अब हम आपको कोविड के कमबैक के बारे में बताना चाहते हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है और ऐसे हालात में आज शहीद भगत सिंह के विचार हमें याद आते हैं। भगत सिंह कहते थे कि एकता और अनुशासन किसी भी क्रांति के मुख्य तत्व होते हैं और इसके लिए समर्पण का भाव सबसे जरूरी होता है। आज के हालात भी आपसे यही तीन चीजें मांग रहे हैं: एकता, अनुशासन और समर्पण। कोरोना को हराने के लिए आपको एक बार फिर से एकता दिखानी होगी, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इस महामारी का साम्राज्य फिर से बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेकर कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इस खबर पर आज का अपडेट दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना से 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और पिछले 2 दिनों से ही हर दिन इतने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 21 मार्च को इस साल के सबसे अधिक 47,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। नवंबर के बाद एक दिन में दर्ज किए गए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। अगर कोविड के कमबैक का स्ट्राइक रेट निकालें तो ये पिछले 4 दिनों से औसत 40,000 से ज्यादा है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारत में कोविड का कमबैक खतरनाक रूप भी ले सकता है। आप कह सकते हैं कि भारत में हालात फिर से वैसे होने लगे हैं जैसे कुछ महीनों पहले थे और इसका कारण है लापरवाही का वायरस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही लापरवाही कर रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भी नियमों की अनदेखी सामान्य बात हो गई है। नेताओं की रैलियों से लेकर भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लापरवाही का यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आज हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए और सामाजिक वैक्सीन के असर को बनाए रखिए। इसके लिए आपको मास्क लगाकर रखना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है और इस महामारी के प्रति गंभीर रहना है। ये सब बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक हो सकती है। अगर आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कोरोना वायरस अब जा चुका है, वैक्सीन आ गई है, तो ये गलतफहमी आपकी मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। पिछले 23 दिनों में 5,62,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मार्च 2020 में जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी, तब 17 जून से 8 जुलाई के बीच नए मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़े थे। लेकिन 1 साल बाद जब दूसरी लहर आई है, तो अब हर दिन आने वाले नए मामले 4 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी आंकड़े डराने वाले हैं और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सामने भी इसको लेकर एक सवाल आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उनका जवाब क्या था, सुनिए सर। क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। देखिए, जिस खतरे की बात हम कह रहे हैं आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये तमिलनाडु से आया है, जहां इस समय चुनाव चल रहे हैं और हर दिन दर्जनों रैलियां हो रही हैं और इन रैलियों में आप लोगों को कोविड से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए देख सकते हैं। ये रैली जो आप देख रहे हैं डीएमके चीफ एमके स्टालिन की थी, जिसमें उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के लिए स्टालिन अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लोग ऐसे ही लापरवाही बरत रहे हैं। हम आपको विपन्नापल्ली, कृष्णागिरी, चेन्नई, तिरुपुर और मदुरई की तस्वीरें दिखाते हैं। इन सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। ये हाल तब है जब कोरोना संक्रमण के मामले में तमिलनाडु की स्थिति खराब है। प्रदेश में पिछले कुछ समय से हर दिन कोरोना के औसतन 1,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये उल्लंघन सिर्फ तमिलनाडु में हो रहा है या फिर सिर्फ एमके स्टालिन की रैलियों में ही हो रहा है। जिन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव है, वहां से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है
वहां भी इस तरह की लापरवाही देखी जा सकती है। इसे आप मध्य प्रदेश के आंकड़ों से समझिए, जहां हर दिन औसतन 1100 मरीज संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया है और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने और नाइट कर्फ्यू को लेकर सतर्क करने के लिए सायरन की मदद लेने की तैयारी की है। और ये आप मध्य प्रदेश की तस्वीरें देख रहे हैं और हमने आपको ग्राफ के जरिए भी दिखाया किस तरह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में अगर ये भीड़ जुटेगी तो संक्रमण और कहीं ज्यादा तेजी से फैलेगा और इसे हमें मिलजुल कर रोकना है। जिस अनुशासन का परिचय हम पहले दे रहे थे, एक बार फिर से वही अनुशासन हम सबको मिलकर दिखाना है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.